हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ रोहन। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि ऐसे कौन कौन से फेसबुक एड मिस्टेक्स हैं जो बहुत सारे शॉपिफाई ओनर्स या ई कॉम स्टोर ओनर्स करते हैं आज के इस टाइम पे, जिसकी वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है एंड इसकी वजह से उनका कैश बर्न भी बहुत ज़्यादा रहता है एंड बर्न रेट भी बहुत ज़्यादा रहता है, राइट। तो मैं ये इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद बहुत सारे एड अकाउंट्स को ऑडिट किया है एंड मैंने खुद बहुत सारे ब्रांड्स के साथ पर्सनली वर्क किया है, तो मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ऐसा कुछ भी मैं रैंडमली नहीं बताने वाला हूँ। सो आई होप आपको ये वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिले एंड बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिले एंड ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे, राइट। तो अब चलते हैं मेरे स्क्रीन की ओर एंड वहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँ, राइट। सो गाइज, मैं अब एक प्रेजेंटेशन के थ्रू ये दिखाने वाला हूँ कि व्हाट आर सम ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स ई कॉमर्स ब्रांड्स आर डूइंग ऑन फेसबुक एड्स। एंड ये मैंने जो देखा है, ये मैं जो भी बताने वाला हूँ ये मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ। ऐसा मैं कुछ भी रैंडमली नहीं बताऊंगा, जो कि बहुत सारे ई कॉम गुरुज बोलते हैं। मैंने खुद ये सारे मिस्टेक्स बहुत सारे ब्रांड्स को देखे हैं और ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स मैंने देखे हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि कोई ब्रांड्स ही करता है, ये बहुत सारे ब्रांड्स ऐसा मिस्टेक्स करते हैं। और ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव यही है कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो ये सारे मिस्टेक्स अवॉइड करें ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले फ्रॉम फेसबुक एड्स, राइट। बिकॉज क्या होता है ना कि बहुत सारे ब्रांड ओनर्स बोलते हैं कि फेसबुक एड्स हमारे लिए वर्क नहीं कर रहा, फेसबुक एड्स हमारे लिए वर्क नहीं कर रहा। फेसबुक एड्स इसलिए वर्क नहीं कर रहा बिकॉज आप सही चीज़ें नहीं कर रहे हैं। अगर आप सही चीज़ें करेंगे तो आपके लिए भी फेसबुक एड्स वर्क करेगा, जैसे बहुत सारे ब्रांड्स के लिए वर्क करता है, राइट। तो चलिए अब चलते हैं मेरे फर्स्ट स्लाइड की ओर। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट इज दैट नॉट सेटिंग द करेक्ट ऑब्जेक्टिव, राइट। सो बहुत लोग क्या करते हैं ना कि वो ट्रैफिक वाला कैंपेन चालू कर देंगे या अवेयरनेस वाला कैंपेन चालू कर देंगे। बट अगर आप एक ई कॉमर्स बिजनेस है तो आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही रहना चाहिए कि आप सिर्फ सेल्स एंड कन्वर्जन्स के ऊपर ही फोकस करें, आपको इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, राइट। फिर नेक्स्ट वहाँ पे भी फिर क्या होता है ना कि अगर लेट्स से अगर आप कन्वर्जन या सेल्स भी सिलेक्ट करते हैं तो बहुत सारे ब्रांड्स क्या करते हैं कि वो ऐड टू कार्ट के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं, या फिर हो गया इनिशियल चेकआउट के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं या लिंक लिस्ट के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि फेसबुक को नहीं पता है कि एक परचेज जो है, एक सेल जो है वो क्या है, राइट। लेट्स से आपने सेल वाला कन्वर्जन सिलेक्ट कर लिया एंड आपने ऑप्टिमाइज किया है फॉर ऐड टू कार्ट, तो फेसबुक को अब यहाँ पे ये लगेगा कि अगर आपकी वेबसाइट पे कोई आता है एंड वो ऐड टू कार्ट करता है तो फेसबुक को लगेगा कि हाँ, ये ऐड टू कार्ट वाला इवेंट इज अ सेल फॉर देम। तो फिर फेसबुक क्या करेगा ना कि फेसबुक ऐसे ही लोगों के लिए ऑप्टिमाइज करेगा एंड फेसबुक विल ब्रिंग दीज टाइप ऑफ ऑडियंस जो मोस्ट लाइकली दे विल बी डूइंग ऐड टू कार्ट्स ओनली, तो आपको परचेज यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि ना अगर आप हम कभी भी सेल से कन्वर्जन सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमेशा ऑप्टिमाइज करिए फॉर परचेजेस, राइट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट पॉइंट इज एज आई सेड स्पेंडिंग टू मच ऑन अवेयरनेस और ट्रैफिक कैंपेन, जो कि मैं मानता हूँ कि आपको बहुत ही कम बजट यूज़ करना चाहिए ट्रैफिक या अवेयरनेस के लिए। लेट्स से अगर आप दिन का अगर 200 रुपीज़ स्पेंड करते हैं अवेयरनेस कैंपेन के लिए, दैट इज़ मोर देन इनफ। तो बहुत लोगों का ना एक ये चीज़, एक थॉट प्रोसेस है कि हम ट्रैफिक का कैंपेन रन करेंगे, हम ट्रैफिक अपने वेबसाइट पे लाएंगे, फिर हम क्या करेंगे कि ना कि इनको हम रिटारगेट करेंगे एंड रिटारगेट करेंगे तब जाके हमारा कन्वर्जन होगा, बट ऐसा नहीं होता है। क्या होता है ना कि जब भी आप अवेयरनेस या ट्रैफिक कैंपेन यूज़ करते हैं तो फेसबुक आपको बहुत ही जंक ऑडियंस देगा, ऐसा ऑडियंस देगा जो आप सिर्फ आपके ऑडियंस पे आएंगे और वो कुछ भी नहीं करेंगे, राइट। तो इससे क्या होगा कि आपका पिक्सल का जो लर्निंग है वो बहुत ही खराब हो जाएगा, आपका पिक्सल भी ऐसा ही ट्रेन होगा। इसमें क्या होता है ना कि आपको आपके पिक्सल को भी ट्रेन करना होता है, राइट। पिक्सल को ट्रेन करने का मतलब ये है कि जैसे जैसे परचेजेस आएंगे, जैसे जैसे लोग वेबसाइट पे आएंगे एंड हायर इंटेंट वाले ऑडियंस आएंगे, वैसा ही आपका पिक्सल का भी लर्निंग इंप्रूव होता रहता है ओवर द टाइम। बट लेट्स से अगर आप जंक ऑडियंस आना चालू हो गया तो क्या होगा ना कि ओवर द टाइम पिक्सल का लर्निंग भी खराब होगा एंड पिक्सल भी ऐसे ही जंक ऑडियंसेस के लिए लर्न करेगा या फिर ऑप्टिमाइज करेगा। इसलिए आपको हमेशा ऑब्जेक्टिव जो सिलेक्ट करना चाहिए वो सेल्स ऑब्जेक्टिव ही होना चाहिए एंड ऑप्टिमाइज होना चाहिए फॉर परचेजेस, राइट। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज नो प्रॉपर टेस्टिंग स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे क्या होता है ना कि बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे 3-4 क्रिएटिव बना लेंगे, 4-5 क्रिएटिव बना लेंगे एंड उसी क्रिएटिव्स को वो लोग बार बार टेस्ट करते रहते हैं ऑन डिफरेंट ऑडियंसेस। ऐसा करने से क्या होगा ना कि आप अपना ही टाइम वेस्ट करेंगे और बहुत ज़्यादा पैसा लूज करेंगे। तो यहाँ पे ना क्या होता है कि मोस्ट लाइकली अगर 2 या 3 ऑडियंस नहीं चलता है एक क्रिएटिव के ऊपर तो वो आप कितना भी ऑडियंसेस ट्राई कर लो वो नहीं चलने वाला है, राइट। सो हियर यू शुड बी फोकसिंग मोर ऑन टेस्टिंग एड क्रिएटिव्स रादर देन ऑडियंस। जैसा कि मैं ये एक किड्स फैशन वेयर ब्रांड के लिए वर्क कर रहा था एंड वो वहाँ पे क्या कर रहे थे कि वो भी यही सेम चीज़ कर रहे थे, एक ही 3-4 क्रिएटिव को वो बहुत सारे ऑडियंसेस में ट्राई करते थे। तो इससे क्या हो रहा था कि नहीं, वो अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे थे एंड बहुत ज़्यादा पैसा भी वो वेस्ट कर रहे थे। तो आपको ज़्यादा मतलब यही बोलना चाहता हूँ कि ज़्यादा आपको जो टेस्ट करना है वो क्रिएटिव्स के ऊपर ही टेस्ट करना है।
टेस्टिंग वन थिंग एट अ टाइम, शुड बी टेस्टिंग डिफरेंट हुक्स. सो मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि हुक्स क्या होता है. हुक्स होता है मतलब फर्स्ट 3 to 4 सेकेंड्स में जो अटेंशन ग्रैबिंग वाला एक चीज़ जो होता है, या फिर स्क्रोल स्टॉपर जिसे कह सकते हैं. तो यही होता है कि मतलब कैसे हम लोगों का अटेंशन ग्रैब कर पाएँ. तो इस टाइप का हम डिफरेंट कैप्शन से हेडलाइन डालते हैं, राइट. तो ये होता है हुक्स. एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट यू शुड ऑल्सो ट्राई डिफरेंट एड कॉन्सेप्ट. बहुत सारे ब्रांड्स 2-3 एड कॉन्सेप्ट ट्राई करते हैं, जैसे 10% ऑफ 15% ऑफ दे दिया, देन अपने प्रोडक्ट्स को ऐसे प्रोडक्ट्स का इमेज या फोटो डाल दी. एंड बहुत ऐसा ही करने के बाद वो लोग बोलते हैं कि यार फेसबुक हमारे लिए वर्क नहीं कर रहा. नहीं, आपको बहुत सारे एड कॉन्सेप्ट टेस्ट करने पड़ेंगे. उसी एड कॉन्सेप्ट्स में आपको डिफरेंट हुक्स टेस्ट करना पड़ेगा. जैसे अस वर्सेस देम हो गया. यहाँ पे आप अपने ब्रांड को दूसरे ब्रांड्स के साथ कंपेयर कर रहे हो. देन टेस्टिमोनियल एड्स हो गया, सोशल प्रूफ वाले एड्स हो गए, या रिव्यू एड्स हो गए. देन आपको यूजीसी कंपाइलेशन वाले एड्स, यूजीसी सिंगल फेस्ड मतलब सिंगल एक्टर या सिंगल यूजर जनरेटेड कंटेंट वाले एड्स. देन इस टाइप के आपको डिफरेंट एड कॉन्सेप्ट ट्राई करने पड़ेंगे अपने ब्रांड के लिए. बहुत सारा टेस्टिंग करने के बाद जब आपको पता चल जाए कि हाँ एक चीज़ विनर है, मतलब एक विनर मिल गया, तो आप उसी विनर्स के अराउंड आप इटरेट कर सकते हैं, राइट. इसलिए आपको डिफरेंट एड कॉन्सेप्ट्स अपने ब्रांड के लिए यूज करना चाहिए, राइट. मूविंग ऑन. देन नेक्स्ट थिंग इज दैट कॉस्ट कैप यूजिंग द रॉन्ग वे. तो अगेन ये एक किड्स वेयर ब्रांड के लिए ही था. तो इसमें इन्होंने क्या किया है ना कि अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो डेली बजट है 250 रुपीज, राइट. बट कॉस्ट कैप इज गिवन एट 800 रुपीज. तो आप कॉस्ट कैप से फेसबुक को ये बोल रहे हो कि मुझे एक परचेज आप 800 रुपीज के अंडर ला कर दो. तो इससे क्या हो रहा है ना कि फेसबुक को तो ये फ्रीडम मिल गया कि हाँ मैं एक परचेज लाने के लिए 800 रुपीज स्पेंड कर सकता हूँ. बट क्या आप उतना स्पेंड कर भी रहे हैं? 800 रुपीज स्पेंड करने के लिए आपको 3 दिन लग जाएगा. तो यहाँ पर आप अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं, राइट. तो इसलिए आप 800 का कॉस्ट का दीजिए, वो प्रॉब्लम नहीं है. बट यहाँ पे बजट बहुत ज़्यादा होना चाहिए. लाइक आप 3000 या 4000 रुपीज़ का बजट दे सकते हैं. तो इससे क्या होगा ना कि आपको इसमें डरने की भी जरूरत नहीं है. मैंने पहले वीडियो में ही बताया था कि आप जब कॉस्ट कैप्स देते हो तो फेसबुक का ऐसा है कि फेसबुक आपका पूरा बजट तभी स्पेंड करेगा जब उसे लगता है कि हाँ मैं आपके लिए परचेज लाकर दे सकता हूँ. अगर वो परचेज लाकर नहीं दे सकता तो आपका वो अमाउंट भी स्पेंड नहीं करता है, राइट. इसलिए आपको यहाँ पे डेली बजट जो है 3000 या 4000 रुपीज़ देना चाहिए, ताकि आप इजीली टेस्ट कर पाएँ. बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही कम टाइम में आपको पता चल सके कि हाँ ये वर्क करने वाला है या नहीं करने वाला है, राइट. सो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है इसकी यूजिंग कस्टम ऑडियंस विद टारगेट लोकेशन, राइट. सी यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि आपने फेसबुक को एक कस्टम ऑडियंस दे दिया है, ऑलरेडी दे दिया है. यहाँ पे फेसबुक को पता है कि हाँ भाई ये जो ऑडियंसेस हैं इन्होंने इसके वेबसाइट के साथ एंगेज किया था, इनके इंस्टाग्राम के साथ एंगेज किया था, इनके फेसबुक पेज के साथ एंगेज किया था. तो फेसबुक को पता है कि ये जो ऑडियंस है ये हायर इंटेंट वाली ऑडियंस है. तो ये ऑडियंसेस परचेस कर सकता है, आज नहीं तो कल कभी ना कभी परचेस कर सकता है, राइट. तो फेसबुक को ये चीज़ अच्छे से पता है. तो वहाँ पे ना आपको ऐसा लोकेशन वाइज इसे लिमिट नहीं करना है फेसबुक को कि आप सिर्फ मुंबई पे ही टारगेट करो या दिल्ली पे ही टारगेट करो, राइट. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई एक बंदा है जो बैंगलोर से, उसने आपका वेबसाइट पे आया था एंड उसने ऐड टू कार्ट किया था. बट अगर आप सिर्फ लोकेशन मुंबई ही दोगे तो फेसबुक तो फिर उस बंदे को टारगेट नहीं कर पाएगा ना, है ना. तो इसलिए आपको लोकेशन यहाँ पे कुछ भी नहीं रखना है. लोकेशन आई मीन इंडिया आप रख सकते हैं, मतलब बट आप ऐसा मुंबई या दिल्ली या बैंगलोर ऐसा स्पेसिफिक लोकेशन मत रखिए. आप ऐसा पूरा कंट्री को आप टारगेट कीजिए व्हाइल डूइंग रीटारगेटिंग. अनटिल एंड अनलेस अगर आप एक लोकल बिजनेस हैं जो सिर्फ एक स्पेसिफिक सिटी पे ही एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो हाँ आप सिर्फ एक लोकेशन वाइज आप टारगेट कर सकते हैं. बट अगर आप ऑल ओवर इंडिया अगर आप डिलीवर करते हैं, अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आपको लोकेशन वाइज ऐसे लिमिट नहीं करना है, राइट. तो यस, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. सो व्हाइल प्रोस्पेक्टिंग आई वुड लाइक टू टारगेट अ बिगर सेट ऑफ ऑडियंस एंड वोंट जस्ट लिमिट टू फ्यूअर लोकेशंस, राइट. सो इससे क्या होगा ना कि अगर मैं फेसबुक को बहुत ही बड़ा ऑडियंस देता हूँ, लेट्स से अगर मैंने पूरा ऑल ओवर इंडिया फेसबुक को टारगेट करने के लिए दिया है, तो अब फेसबुक के पास क्या है ना कि फेसबुक के पास बहुत ही बड़ा ऑडियंस है टू प्ले विद. तो इससे क्या होगा ना कि CPMs बहुत ही कम रहेगा एंड देन आपका कॉस्ट पर क्लिक भी कम रहेगा एंड आपके वेबसाइट पे भी ज़्यादा लोग आएंगे, राइट. बट लेट्स से अगर मैंने अपना लोकेशन बहुत ही कम लोकेशन को बहुत ही लिमिटेड जगह पे कर दिया है, तो इससे क्या होगा ना कि मेरा जो CPM है वो बहुत ज़्यादा हाई रहेगा. देन इससे क्या होगा कि ना मेरा कॉस्ट पर क्लिक भी हाई रहेगा एंड मेरे वेबसाइट पे भी कम लोग आएंगे. इससे कन्वर्जन के चांसेस भी कम रहते हैं, राइट. इसलिए आपको अगर आप ई-कॉमर्स में है तो आपको ऑल ओवर इंडिया ही टारगेट करना चाहिए, राइट. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्सो शुड बी डूइंग एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स, राइट.
तो अगेन सो iOS 14 से पहले मैं क्या करता था ना, मैं मैनुअल प्लेसमेंट सिलेक्ट करता था, बिकॉज मुझे पता था कि फेसबुक मेरा जो पैसा है बहुत सारे ऐसे प्लेसमेंट पे वेस्ट कर देगा जो कि मुझे नहीं चाहिए, राइट। बट iOS 14 के बाद क्या हुआ ना कि मैंने सारा कंट्रोल फेसबुक को दे दिया। फेसबुक भी यही कहता है कि भाई आप सारा कंट्रोल, आप सारा फ्रीडम मुझे दो, आपका काम क्रिएटिव का है, आप क्रिएटिव के ऊपर फोकस करो। एंड हमें वही उसी चीज़ के ऊपर ही फोकस करना चाहिए, हमें सारा कंट्रोल फेसबुक को देना चाहिए। फेसबुक का जो एल्गोरिदम है वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट है, राइट। तो हमें पूरा कंट्रोल, पूरा फ्रीडम फेसबुक को देना चाहिए। हमारा काम है क्रिएटिव्स के ऊपर वर्क करना, ऑफर्स बनाना, राइट। तो हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर वर्क करेंगे। एंड एंड जो बाकी सारी जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसमें हम फेसबुक को पूरा फ्रीडम देंगे कि वो ज़्यादा पूरा टेस्ट कर पाए। एंड हाँ, हम किसी भी तरीके से फेसबुक को लिमिट नहीं करना चाहेंगे, राइट। एंड मूविंग ऑन, नेक्स्ट पॉइंट इज शुड बी यूजिंग यूआरएल पैरामीटर्स टू ट्रैक द कन्वर्जन। सो बहुत सारे ब्रांड्स ये यूआरएल पैरामीटर्स यूज नहीं करते, या यूटीएम टैग्स आप जिसे कह लो, ये यूज नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि कभी कभार फेसबुक भी कन्वर्जन ट्रैक नहीं कर पाता है, तो ना हमें पता नहीं चल पाता है कि कौन से कैंपेन से परचेज आया, कौन से एड से परचेज आया, या कौन से एड से परचेज आया, राइट। बट अगर आप ये यूआरएल पैरामीटर्स एंड यूटीएम टैग्स अगर आप ऐड करते हैं तो आप ना शॉपिफाई के बैकएंड पे देख सकते हैं कि हाँ, मुझे इस कैंपेन से परचेज आया, मुझे इस एड से परचेज आया, एंड मुझे इस एड से परचेज आया, राइट। तो एंड ये वाला जो पार्ट है ये आपको एड वाले सेक्शन पे मिलता है, राइट। तो इसलिए डेफिनेटली आपको भी यूआरएल पैरामीटर्स या यूटीएम टैग्स जिसे कह लो, आपको ये यूज करना चाहिए डेफिनेटली, राइट। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट नॉट यूजिंग पोस्ट आईडीज, राइट। तो पोस्ट आईडी से क्या होता है ना कि लेट्स से अगर आपको एक विनिंग क्रिएटिव मिल गया और आप इसे डिफरेंट ऑडियंस के ऊपर टेस्ट करना चाहते हैं, तो बहुत लोग क्या करते हैं ना, उसे बस डुप्लीकेट करके छोड़ देते हैं। बट अगर आप ऐसा डुप्लीकेट करते हैं ना तो फिर वहां पे क्या होता है ना कि यू आर यूजिंग द सेम एड विद डिफरेंट पोस्ट आईडीज, राइट। तो अब इससे क्या होता है ना कि यू आर लूजिंग ऑन द एंगेजमेंट दैट यू हैव गेन्ड, राइट। आपने जितने भी लाइक, कमेंट या शेयर जितना भी गेन किया था, तो आप वो लूज कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है ना कि वो सोशल प्रूफ वाला फैक्टर चला जाता है, वो क्रेडिबिलिटी वाला फैक्टर चला जाता है। जब लोग ऐसा देखते हैं कि हाँ, यहाँ पे बहुत सारा लाइक है, कमेंट है या शेयर है, तो ये क्या ना क्रेडिबिलिटी ऐड करता है। इसलिए आपको क्या करना है ना कि आपको हमेशा, अभी आप जब भी डुप्लीकेट कर रहे हैं तो आप हमेशा पोस्ट आईडी लेकर डुप्लीकेट करें। तो इससे क्या रहेगा ना कि आप सेम आईडी, सेम एड यूज कर रहे हैं विद सेम पोस्ट आईडी, राइट। तो इससे क्या होगा ना कि आप इससे अपना एंगेजमेंट रिटेन कर पाएंगे, राइट। यस, बेसिकली यही था, इतना ही था। यही सारे जो मैंने मिस्टेक्स बताए हैं, मैंने बहुत सारे ब्रांड्स को यही सेम मिस्टेक्स करते हुए देखा है या रिपीट करते हुए देखा है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो एंड वैल्यूएबल लगा हो, एंड आई होप कि ये वीडियो आपको किसी भी तरीके से हेल्प कर पाए। एंड प्लीज़ ये चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड मैं ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियोस फेसबुक एंड ई कॉमर्स एंड शॉपिफाई के रिलेटेड लाता रहूँगा। एंड बाय बाय, या।